मैं ये तिरंगा तो बेच रहा हूँ अपने परिवार का पेट भरने के लिए, पर क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्योंकि कल तक सब ये तिरंगा तो मुझसे खरीद लेंगे, पर वही होगा जो हर साल होता आ रहा है। 26 जनवरी को सुबह से शाम तक सभी तिरंगे का आदर करेंगे, पर शाम होते ही वही आदर कम होता दिखाई देगा। और दूसरे दिन यानी कि 27 जनवरी को वही तिरंगा सड़कों पर पड़ा नजर आएगा। और मैंने सुना है कि हमारे देश के सैनिक इस तिरंगे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, और तो और अपनी दिन और रात उसकी सेवा में लगा देते हैं। यानी कि अगर मैंने ये तिरंगा बेचा, मतलब मैं भी एक गुनहगार हूँ इन लोगों जैसा। क्या मैं भी अपने देश का अपमान कर रहा हूँ इन लोगों जैसा? क्योंकि मैं ही तो हूँ जो इन्हें तिरंगा बेच रहा हूँ, तो क्या मैं भी इस देश का गुनहगार हूँ? छोटे मियाँ, ओ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, हाँ जी बोलिए ना। मुझे 2 तिरंगे चाहिए थे। हाँ सर बिल्कुल, ये लीजिए। धन्यवाद आपका। आज स्कूल नहीं गए? भैया जी, वो मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे अपना घर संभालने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। छोटा तो काम नहीं कर रहे हो आप, काम तो बहुत बड़ा कर रहे हो आप वैसे। आपको बता भी 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? सच कहूँ तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अपने घर चलाने के लिए, सिर्फ पेट पालने के लिए सब कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चलो चलते चलते आपके तिरंगे भी बेच देंगे। सच में? हाँ चलो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिर। सुनो, तो फिर सुनो, कहने के लिए तो ये नेशनल हॉलीडे है, नेशनल फेस्टिवल है, पर इस दिन की बहुत अहमियत है जनाब। तो ये बात है सन 1922 की, जब पहली बार महात्मा गांधी जी ने स्वराज के बारे में बताया था। स्वराज का मतलब एक ये भी निकलता है कि हमारे देश का संविधान हम में से कोई लिखे जो कि भारतीय हो। यहाँ पे पहली बार देश के संविधान के बारे में बात की थी। उसके 6 साल बाद सन 1928 में नेहरू कमेटी ने भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसकी अध्यक्षता और नेतृत्व मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। उसके 1 साल बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस पार्टी का लाहौर में सेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी किए था, जो कि मोतीलाल नेहरू जी के सपुत्र थे। उसी सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। उसी की ही डेट रखी गई थी जनवरी 26, 1930। यहाँ से आई थी 26 जनवरी की तारीख। पर हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, तो फिर हमारा देश में संविधान कब आया? गुड क्वेश्चन छोटे मियाँ। देखो, हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हुआ था, पर तब हमारे पास अपने देश का संविधान नहीं था। फिर आए हमारे देश के ग्रेट पर्सनैलिटीज़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जिन्होंने पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपने देश का संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को अपने देश का संविधान बनके तैयार था, जिसको हम संविधान दिन के रूप में मनाते भी हैं। फिर ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1950 में हम देश का संविधान लागू करेंगे, जो कि पूर्ण स्वराज की तारीख थी। तब से हम हर 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाने लगे। जैसे आपने बताया, देश के इतने महान स्वतंत्र वीरों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया, उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उस देश को मैं धर्म के नाम पर बंटने नहीं दूंगा। वाह क्या बात है,